अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो के जरिए से रमजान के छूटे हुए रोजों के ताल्लुक से बहुत अहम मसाइल हम आपके सामने पेश करने वाले हैं कि अगर किसी के रमजान के छूटे हुए रोजे हैं तो वो उसकी कज़ा कैसे करेगा, कब करेगा और नियत कैसे करेगा। और इसी तरीके से अगर किसी ने रमजान के महीने में रोजा रखा था और फिर उसे किसी वजह से जानबूझकर तोड़ दिया था तो अब इस रोजे की कज़ा कैसे करेगा। और इसी तरीके से मियाँ बीवी ने रमजान के अंदर रोजा रखा और फिर उसके बाद उन्होंने रोजे के हालत में हमबिस्तरी कर ली तो फिर अब उन्हें सिर्फ कज़ा करनी पड़ेगी या कफ़ारा भी अदा करना पड़ेगा। और कफ़ारा किसे कहते हैं वो तमाम चीजें आज की इस वीडियो के जरिए से हम आपको तफसील से बतलाने वाले हैं। तो देखिए, रमजान के महीने में जितने भी रोजे छूटे हों, चाहे औरत के नापाकी के अय्याम में आ जाने की वजह से 3 दिन के रोजे छूटे हो या 5 दिन के रोजे छूटे हुए हों या 7 दिन के रोजे छूटे हुए हों या 10 दिन के रोजे छूटे हुए हों या इसी तरीके से किसी बीमारी की वजह से कोई रोजा नहीं रख सका है तो उसे रमजान के बाद उन रोजों की कज़ा करना उसके लिए लाजिम और जरूरी होगा। अगर कज़ा नहीं की और इसी हाल में उसका इंतकाल हो गया तो ऐसा शख्स गुनहगार होगा और रोजे छोड़ने की वजह से और कज़ा ना करने की वजह से अल्लाह ताला के यहाँ उसकी गिरफ्त और पकड़ हो सकती है। तो लिहाजा रमजान के बाद जब भी उसे मौका मिले बेहतर तो यह है कि जल्द से जल्द उसकी कज़ा कर ले, चाहे अभी कज़ा कर ले या अभी गर्मी ज्यादा हो तो बारिश में उसकी कज़ा कर ले या सर्दी के मौसम में कज़ा कर ले, लेकिन जल्दी उसकी कज़ा कर ले। अब उसकी नियत क्या करे तो देखिए, अगर रमजान के 3 रोजे छूटे हुए हैं तो वो इस तरह नियत कर ले कि मैं रमजान का जो मेरा रोजा छूटा हुआ है पहला रोजा मैं उसकी कज़ा करती हूँ या मैं उसकी कज़ा करता हूँ, बस ये नियत कर लेगा तो उसकी नियत काफी हो जाएगी। अब दूसरे रोजा जो छूटा हुआ है उसकी कज़ा कर रहा है या कर रही है तो ये नियत कर ले कि जो मेरा रमजान का दूसरा रोजा छूटा हुआ है मैं उसकी कज़ा कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ये नियत सिर्फ काफी हो जाएगी। हम इस मसले को अच्छी तरीके से याद रख लें। अब रहा मसला ये कि जो कफ़ारा, बाज मरतबा क्या होता है कि रोजा रखा अब उसको जानबूझकर तोड़ दिया है तो लिहाजा अगर रमजान के रोजे छूट चुके हैं बीमारी की वजह से या नापाकी के वजह से रोजा नहीं रख सके हैं तो इस वजह से जो रोजे छूटे हैं सिर्फ उनकी कज़ा लाजिम होगी। लेकिन रमजान में रोजा रखने के बाद जानबूझकर तोड़ दिया था तो फिर उसकी कज़ा के साथ साथ कफ़ारा भी लाजिम होगा, यानी उस एक रोजे की कज़ा रखने के साथ साथ 60 रोजे मुसलसल रखना पड़ेंगे, 2 महीने के रोजे मुसलसल लगातार रखना पड़ेंगे। तो लिहाजा 61 रोजे उसके जिम्मे लाजिम होंगी, इस एक रोजे के साथ साथ 60 रोजे उसके ऊपर लाजिम होंगी। अगर 60 रोजे नहीं रख सका तो फिर 60 मिस्कीनों को 2 वक्त पेट भरकर खाना खिलाना है। तो लिहाजा ये रमजान के रोजों की कज़ा के साथ ये कफ़ारा जो लाजिम होता है ये उसका कफ़ारा है। अब इसी तरीके से अगर मियाँ बीवी ने रोजे की हालत में हमबिस्तरी कर ली, उन्हें मालूम है कि इनका रोजा है उसके बावजूद फिर भी हमबिस्तरी कर ली है तो लिहाजा मियाँ बीवी के जिम्मे भी लाजिम होगा कि अगर उन दोनों का रोजा है तो उस एक रोजे की कज़ा के साथ कफ़ारा भी लाजिम होगा। और कफ़ारा कहते हैं 60 रोजे मुसलसल रखना, 2 महीने के रोजे मुसलसल रखना। तो लिहाजा रोजे की हालत में अगर हम बिस्तरी कर लिए तो 60 रोजे उन दोनों मियाँ बीवी को रखना लाजिम और जरूरी होगा। अगर वो नहीं रखेंगे, छोड़ देंगे तो लिहाजा उन पर गुनाह लाजिम होगा। इस मसले को अच्छी तरीके से याद रख लें। तो लिहाजा ये तमाम मसाइल थे जो रमजान में रोजों के ताल्लुक से हमसे पूछे जाते थे। तो उम्मीद है कि आप इन तमाम मसाइल को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और ये जो तमाम तहकीक हमने आपके सामने पेश की है ये मुख्तलिफ किताबों से लेकर हमने आपके सामने पेश